ओवरब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है, सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने स्टोर किया है। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सड़कों पे होती हैं, रेलों में होती हैं, कहाँ नहीं होती हैं। लेकिन जब बात कुंभ की आती है, कोई बात हो जाती है तो हम उसको जोड़ने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं। तो हाँ, इतनी भीड़ है, आप इस देश की आस्था को देखिए, भीड़ के बावजूद भी कितना भाव है। अत्यंत दुखद सूचना दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुई। जो लोग इसमें हताहत हुए, जिन लोगों ने, जिन हुतात्माओं ने अपने प्राणों की बलिदानी दी है, सर्वप्रथम मैं उन सभी हुतात्माओं को अर्थपूर्ण श्रद्धासुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उसको लेकर अब मोदी सरकार एक्शन मोड में है। बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मुलाकात की है। तस्वीरें सामने आई हैं जब इस हादसे के बीच रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को दी है। हालांकि रेल मंत्रालय के अफसरों के साथ भी बड़ी बैठक चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है, हर कोई संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है और जिस तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन इस बीच देर रात ये खबर सामने आई कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर केंद्र सरकार काफी ज्यादा गंभीर है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और इन सब के बीच रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से अब अमित शाह ने मुलाकात की है, इस पूरे मामले की जानकारी ली है और इस घटना से सबक लेकर देश भर के जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, इसकी योजना पर अब काम हो रहा है। लेकिन इसी के साथ ये भगदड़ क्यों हुई है, आखिर क्या वजह रही, इसको लेकर भी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि तरह तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और वहीं पर राहुल गांधी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम विपक्ष के नेता इस पर जी भर कर सियासत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो रेलवे है वो कहीं ना कहीं सतर्क हो गया है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, किस तरीके से इस भीड़ को काबू किया जाए, इसको लेकर रेलवे लगातार जो है प्रयास कर रहा है। और ये बड़ी मीटिंग जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है कि जब महाकुंभ खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे में वहां पर जनसंख्या लोगों की बढ़ रही है, तो उसे किस तरीके से काबू किया जाए, किस तरीके से मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, इस तरीके की भगदड़ ना हो, इसको लेकर जाहिर तौर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय किस तरीके से जो है सुचारू रूप से ट्रेनों की आवाजाही हो सके, इस तरीके से भीड़ ना उमड़े, इसको लेकर भी तमाम जो मीटिंग में बातें हैं वो हुई हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और इस बीच प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल जो मैनेजर हैं उत्तर रेलवे के नरसिंह देव, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। वो मौके पर पहुंचे हैं जहां पर यह भगदड़ हुई। उन्होंने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है, हम सभी सबूतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे उनके बयान ले रहे हैं और साक्ष्यों की जांच के बाद, यानी जो भी सबूत हैं जब वो जुटाए जाएंगे उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। क्या कुछ इस पूरे हादसे को लेकर नरसिंह दास ने कहा है, जरा सुनिए। मैं नरसिंह पीसीसीएम और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है
और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है। सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने स्टोर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे। तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि रेलवे की सुविधाएं सुरक्षित हो और अच्छी बनी रहे। इस बारे में जांच कमेटी जब काम करेगी अपना रिपोर्ट में हम लोग अपनी बात करेंगे। थैंक यू। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, जब जानकारी रेल मंत्रालय को थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे और जाहिर तौर पर वो बिहार से जो डायरेक्ट ट्रेनें हैं वो प्रयागराज के लिए नहीं है, तो ऐसे में उन्हें नई दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले को अब गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस घटना के पीछे का कारण क्या है? क्या साजिश इस घटना के पीछे है? आखिर कौन से वो आरोपी थे जिन्होंने अफवाह फैलाई, या फिर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट हुई कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है, उसके बाद ये भगदड़ हुई है। तो आरोपियों को चिन्हित करने को लेकर अब कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। रेल मंत्रालय इसमें जुड़ गया है और इसी बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात में अश्वनी वैष्णव ने दी है। गृह मंत्री को दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना की पूरी जानकारी, आला अफसरों के साथ बैठक और इस बीच उच्च स्तरीय जांच की शुरुआत हो गई है। जैसा कि मैंने बताया, सभी जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगे हैं उन्हें सील कर दिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार और प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नरसिंह दास जांच दल का नेतृत्व करेंगे, जिनको आपने सुना अभी, जो इस पूरे हादसे को लेकर इस हादसे को लेकर जानकारी दे रहे थे। 18 लोगों की जान इस भगदड़ में गई है। मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। बिहार सरकार भी जो है मुआवजा देगी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस भगदड़ का कारण क्या रहा है। भगदड़ को लेकर तरह तरह की जानकारी सामने आ रही है, सरकार की जवाबदेही बनती है। तो ऐसे में सरकार जो है अब जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस खंगालेगी, फुटेज के साथ जो है जांच पड़ताल होगी और यही सबसे बड़े एक्शन मोड में फिलहाल दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। इस हादसे की जांच को शुरू कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष है कि वो लगातार सियासत इस पूरे मामले पर कर रहा है। सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब महाकुंभ का आयोजन आप कर रहे थे तो आपने सभी को इनवाइट वहां पर किया, तो आपको इंतजाम करने चाहिए थे। इस तरीके के सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि कई साधु संतों के बयान सामने आए हैं इस पूरे घटना को लेकर। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से प्रयागराज में करोड़ों की तादाद में हर रोज जो है संगम में लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इस तरीके से लोगों को मैनेज करना, यहां तक पहुंचाना सुरक्षित, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि रेल मंत्री और जो कि मोदी सरकार बखूबी तरीके से निभा रही है। योगी बखूबी तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर जाहिर तौर पर सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कोई आसान काम नहीं है इतनी बड़ी भीड़ को काबू में रखना और इस तरीके से जो है मैनेजमेंट करना। ये तमाम बातें जो है साधु संतों की तरफ से कही गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो भी सुनिए। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सड़कों पे होती हैं, रेलों में होती हैं, कहाँ नहीं होती हैं। लेकिन जब बात कुंभ की आती है, कोई बात हो जाती है तो हम उसको जोड़ने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं। तो हाँ, इतनी भीड़ है, आप इस देश की आस्था को देखिए। भीड़ के बावजूद भी कितना भाव है, लोग आना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, ताकि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मेरी भी डुबकी लग जाए, मेरे भी पूर्वज तर जाए, मेरे भी पाप नष्ट हो जाए, मुझे भी कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए, मैं भी इस महाकुंभ में स्नान करके अपने को भाग्यशाली समझूं।
अपने को पुण्यशाली समझूं। और सच तो ये है, ये केवल बात स्नान की नहीं है, ये बात केवल डुबकी की नहीं है, ये बात उस देश के 145-46 करोड़ लोगों की उस आस्था से जुड़ने की है। जिस दिन हम एकजुटता ले आएंगे, आस्था ले आएंगे, इसी श्रद्धा के भाव को जगाएंगे, सच मानिए फिर कहीं भगदड़ भी नहीं होगी। भीड़ तो होगी लेकिन भाव से भरी भीड़ होगी। इसलिए भगदड़ ना हो, इसके लिए हम नियमों का पालन करें। प्रशासन ने जो नियम बनाए उसका पालन करें तो सारा काम बन जाएगा। अत्यंत दुखद सूचना दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुई है। जो लोग उसमें हताहत हुए हैं, जिन लोगों ने, जिन हुतात्माओं ने अपने प्राणों की बलिदानी दी है, वहाँ सर्वप्रथम मैं उन सभी हुतात्माओं को अश्रुपूर्ण श्रद्धा सुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सभी लोगों की संवेदना उन सभी लोगों के, उन सभी के परिवारों के साथ जुड़ी हुई है जो उस घटना से जो है पीड़ित हुए हैं। भारत सरकार से मांग करता हूं मैं कि उन्हें जो है जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। वहीं रेल मंत्री से भी यह निवेदन करूंगा कि उन्हें जो है, जो लोग उसमें घायल हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी चिकित्सीय व्यवस्था दी जाए। हर प्रकार से सुविधाजनक उनके स्वजनों को, उनके परिवारों को व्यवस्था दी जानी चाहिए। और रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार से कैसे भगदड़ मच जा रही है, इस पर भी गहन जांच और गहन चिंतन होनी चाहिए। वहां की अव्यवस्थाओं का भी विवरण किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो घटना घटित हुई है वह पूरे देश को मर्माहत करने वाला है, हताहत कर देने वाला है। वो लोग जो तीर्थराज प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर जा रहे थे, माँ त्रिवेणी संगम में अपनी आस्था को विश्राने जा रहे थे, उनको समर्पित करने जा रहे थे। मैं मानता हूं कि वो सभी लोग धर्म योद्धा हैं। वो सभी लोगों ने धर्म के लिए अपने प्राणों को आहूत किया है। अत्याधिक भीड़ होने के कारण यह जो घटना प्रकाश में आई है, वास्तव में यह अत्यंत दुखद है। मैं सभी को भावभीनी अश्रुपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो आपने जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको भी सुना, आपने साधु संतों को भी सुना, विपक्षी जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं उनको भी आपने सुना। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष तो मौके की तलाश में रहता है कि कब इस तरह की घटना होगी, कब हमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो है मौका मिलेगा। कुछ इस तरीके का आलम ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफी ज्यादा सतर्क, कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी गई है। तो वहीं पर उत्तर रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि कल जब ये घटना हुई उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। वहीं जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14 और 15 की ओर जो यात्री आ रहे थे, एक यात्री फिसलकर सीढ़ी पर गिरा और उसके पीछे आ रहे कई यात्री उसकी चपेट में आ गए और इस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। इस घटना की जांच वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी, खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं।
हालांकि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन महाकुंभ पर जबरदस्त तरीके से विपक्ष सियासत कर रहा है। चाहे वो मौनी अमावस्या के दिन की घटना हो, चाहे अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई है उसको लेकर भी जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।